राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। लीजिए, आ गई देव उठनी एकादशी। 4 तारीख को हम सभी लोग मिलके 11 बनाएंगे देव उठनी एकादशी का त्योहार सेलिब्रेट करेंगे। हरि प्रबोधिनी एकादशी भी उसको बोला जाता है, वो सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, वैसे तो कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ बोला जाता है, लेकिन अगर कार्तिक में भी हम कार्तिक की देव उठनी एकादशी की बात करते हैं तो फिर बात ही अलग होती है। कार्तिक में दीपदान का अपना एक विशेष महत्व होता है और तुलसी माता की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना करने का तो विशेष ही महत्व होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कार्तिक में दीपदान कितना जरूरी है। अगर कार्तिक के महीने में आप पूरे महीने दीपदान नहीं कर पाए हो या फिर तुलसी माता की परिक्रमा भी नहीं कर पाए हो, तुलसी माता की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना भी नहीं कर पाए हो, तो एक उपाय करके आप पूरे महीने के कार्तिक के दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं। न केवल पूरे महीने, अगर मैं ये कहूं कि पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हो और इस दिए को जला के आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हो। आप लोगों को पता है कि देव उठनी एकादशी पर चतुर्मास की जो देव उठनी एकादशी आती है, इस दिन श्री हरि उठते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में जो शयन कर रहे होते हैं, अपने शयन से उठते हैं और सबसे पहले वो तुलसी माता के ही दर्शन करते हैं। तो इस दिन तुलसी माता की पूजा, अर्चना, वंदना करने का विशेष महत्व है। आप लोग जानते हो, इस दिन तुलसी का विवाह किया जाता है और तुलसी माता के सामने हम जो भी मनोकामना मांगते हैं, उनको टच करके, उनको छू के जो भी मनोकामना मांगते हैं, वो संपूर्णतः पूरी हो जाती है। तो सोचिए, अगर उस दिन हम तुलसी का दीपदान कर दें, तुलसी में दीपदान की बात नहीं कर रही हूं मैं, तुलसी का दीपदान की बात कर रही हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। तुलसी का दीपदान अर्थात हमें तुलसी के लकड़ी की जरूरत पड़ेगी या फिर तुलसी के पत्तों की जरूरत पड़ेगी, और तुलसी में दीपदान अर्थात तुलसी के पास हमें दीप जलाना होता है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो तुलसी का दीपदान के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं साथ में लेके बैठी हूँ, आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। नंबर 1, ये मेरे हाथ में एक लकड़ी है जो कि तुलसी की लकड़ी है। इसके ऊपर तुलसी की मंजरी लगी हुई थी, वो मैंने निकाल के अपने पौधों में डाल दी। तुलसी माता से परमिशन लेके आप तुलसी की कोई भी लकड़ी तोड़ सकते हैं। ये मैंने छोटी सी लकड़ी तोड़ी है, आप लोग देख रहे होंगे, ये तुलसी की लकड़ी है मेरे हाथ में, और ये मेरे हाथ में कॉटन है, रुई है। अब हमें तुलसी का दिया जलाना है और तुलसी का दिया जलाने का जो फल होता है ना महाराज, वो अनंत गुना फल देता है। कहते हैं न केवल कार्तिक पे दीपदान का फल हमें इस दिन प्राप्त होता है, बल्कि पूरे साल दीपदान का फल प्राप्त होता है। ये दिया जलाते वक्त आप जो भी मनोकामना श्री हरि विष्णु से मांगते हैं, वो संपूर्ण होती है। वैसे तो तुलसी विवाह वाले दिन आपको ये दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी विवाह से लेकर आप लोग पूर्णमासी तक ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश तुलसी विवाह से लेकर पूर्णमासी तक आप ये दीप प्रज्वलित नहीं कर पा रहे हैं, तो तुलसी विवाह वाले दिन तो ये दीप जरूर और जरूर प्रज्वलित करें। आप तुलसी विवाह वाले दिन भी ये दीप प्रज्वलित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इस दीप को प्रज्वलित करें पूर्णमासी वाले दिन, अर्थात 7 तारीख को। देखिए, वैसे तो 8 तारीख को पूर्णमासी है, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से 7 तारीख को ही पूर्णमासी बनाई जाएगी। तो आपको ये दीप बनाने के लिए करना क्या है, पहले तो तुलसी माता से परमिशन लेके आप उनकी पत्ती कोई भी तोड़ सकते हैं या फिर ऐसी कोई डंडी भी तोड़ सकते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। उनसे परमिशन लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुलसी के पत्ते तोड़ते वक्त या उनकी टहनी या डंडी तोड़ते वक्त आपको तुलसी माता से परमिशन लेनी होती है और अपने हाथ के नाखूनों से वो चीज नहीं तोड़नी होती, इस बात का ध्यान रखना होता है। उसके तत्पश्चात आपको कॉटन लेना होता है और कॉटन में आपको थोड़ा सा आपको घी की भी आवश्यकता पड़ेगी इसमें, और घी के साथ आपको इसकी एक बत्ती बना लेनी है। जैसे आप बत्ती बनाते हो हाथ से मथ मथ के, घी के साथ आप पूरी एक बत्ती बना लीजिए। मैं आपको बत्ती बना के भी दिखा रही हूँ। मेरे पास इस टाइम यहाँ पे मैं घी रख के नहीं बैठी हूँ। अगर घी के साथ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बत्ती इसकी बन जाएगी। अगर इसको हम घी में जलाते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम रिजल्ट है। अगर हम इसको घी में नहीं जला सकते हैं तो हम इसको तिल के तेल में भी जला सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम रिजल्ट के लिए आप इसको घी में जलाइए। वैसे तो तुलसी की लकड़ी देखिए जलती नहीं है और बहुत ज्यादा सर्वोत्तम फल भी नहीं देती, लेकिन ये मैंने एक जोत बना ली है जिसके अंदर तुलसी की लकड़ी है, ऊपर ये कॉटन है। अगर आप इसको घी में अच्छी तरीके से मथ देंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से बत्ती बन जाएगी। अब आप इसको दिए में डालिए, दिए के अंदर घी डालिए और घी के अंदर आप काले वाले तिल जरूर डालिए। एकादशी का दिन है इसलिए चावल का उपयोग नहीं कर सकते,
तो काले तिल का उपयोग करते हैं। पूजा में हमेशा काले तिल ही सर्वोत्तम माने जाते हैं। उसके बाद जब आप इसकी जोत जला रहे हैं तो जो भी आपके घर पे मनोकामना है, जो भी आपकी मानसिक मनोकामना है, शादी की है, भक्ति की है, वृंदावन वास की है, संतान उत्पन्न की है, और जो भी आपके मन मनोकामना है, इस जोत को जलाते हुए मांग लीजिए, इस जोत को जलाते हुए। और मेरा दावा है कि वो मनोकामना आपकी संपूर्ण मानी जाएगी और संपूर्ण 100% होगी, क्योंकि आप ये चमत्कारी जोत जला रहे हैं। ये चमत्कारी जोत जो है वो आपको पूरे साल 3 फल देती है। पूरे साल का 3 फल आपको मिलता है। नंबर 1, पूरे साल तुलसी पर दीप दान करने का फल मिलेगा केवल एक इस जोत से। पूरे साल भगवान विष्णु के समक्ष दीप दान करने का फल मिलेगा केवल इस जोत से। पूरे साल तुलसी माता की परिक्रमा करने का फल आपको प्राप्त होगा केवल इस जोत से। एक जोत आपको 3 फायदे दे रही है, तो सोचिए ये कितनी चमत्कारी जोत होगी। ये वर्णन मैंने किसी साधु संत के मुख से सुना, जिन्होंने, मैंने उनको फोन किया, मेरे को कुछ इंक्वायरी थी, जिनसे मैंने भागवत कथा सीखी, तो मुझे कुछ पूछना था। तब उन्होंने मुझसे ये बोला कि मैं तुलसी का दीपदान कर रहा हूँ पूरे कार्तिक में। तो मैंने उनसे पूछा कि तुलसी का दीपदान की विधि क्या होती है, तो उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे लगाया कि अब तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, लेकिन इन कम दिनों में भी हम लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में मेरे को आपको जानकारी देने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आप ये देखिए, ऐसी बत्ती आप लोगों को बनानी है। अब आप तुलसी विवाह जब कर रहे हैं, अगर आप लोग तुलसी विवाह कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये जला दीजिए। जब शालिग्राम जी से तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं तब जला दीजिए। जब देव उठा रहे हैं तब भी जला सकते हैं। अगर आपके घर पे तुलसी विवाह नहीं होता है या फिर देव नहीं उठते हैं, आप एकादशी का व्रत करते हो, तो सुबह या शाम में से कभी भी जला सकते हैं। ये आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के पास जलाएंगे तो ज्यादा सर्वोत्तम है। और विष्णु भगवान, अगर शालिग्राम जी को या फिर लड्डू गोपाल को या फिर विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा आप तुलसी माता के गमले में रखकर अगर इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं तो इसका अखंड फल प्राप्त होता है। थोड़ा सा घी की क्वांटिटी इसमें ज्यादा डालिए। जितना ज्यादा देर तक ये प्रज्वलित होगा उतनी जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये दिया घी में ही जलाना है। इसमें तिल के तेल का उपयोग नहीं करना है। इसमें आप काले वाले तिल डाल सकते हो अपनी मनोकामना बोलते हुए। जोत जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब जोत जला रहे हो तभी आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। आप देवउठनी एकादशी वाले दिन इसको प्रज्वलित करके शीघ्र अति शीघ्र फल की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन अगर ये वीडियो आपको देवउठनी के बाद मिली फिर क्या करें? अगर ये वीडियो आपको देवउठनी के बाद प्राप्त हो रही है तो आप पूर्णमासी वाले दिन अर्थात 7 तारीख को भी ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर 7 तारीख के बाद भी ये वीडियो आपको मिलती है तो आप चंद्र ग्रहण के विश्राम होने के तत्पश्चात, 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण के विश्राम होने के तत्पश्चात आप ये कार्य कर सकते हो कि जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हो गया, आपने नहाए, आप नहा धोने के तत्पश्चात आपने अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को स्नान कराया, घर की शुद्धि कर ली और उसके तत्पश्चात आप ये जोत जला सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।